वैद्युत आवेश के विषय में समझना है तो जैसे कि आप समझे हैं कि कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े में रगड़ते हैं अथवा आबनूस या एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल में रगड़ते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। इस अर्थात ये छड़ें आवेशित हो जाती है। तो आवेश क्या है, वैद्युत आवेश क्या है? तो आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत और चुंबकत्व की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यानी आवेश क्या है? तो आवेश द्रव्य से संबंधित वह गुण है जिसके कारण से वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं या अनुभव किए जाते हैं। उस गुण को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। तो ये वस्तुएं इलेक्ट्रिफाइड क्यों हो जाती है? अर्थात वस्तुएं आवेशित हो जाती है, उसमें चार्ज हो जाते हैं और ये चार्ज क्या है? तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज या वैद्युत आवेश द्रव्य की वह प्रवृत्ति है जिसके कारण वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं एवं उस अनुभव किए जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। अब आवेश का संरक्षण क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो देखिए, अभी आपने जैसे देखा और कि वस्तुएं आवेशित हो जाती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आवेश उत्पन्न और नष्ट नहीं किए जाते। जब उसको आधुनिक सिद्धांत में देखा गया तो जब वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है वो वस्तुएं ऋणावेशित हो जाती है और जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाती है वो वस्तुएं धनावेशित हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आवेश न तो आवेश का संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि जिस प्रकार द्रव्य आपको संरक्षित होते हैं उसी प्रकार आवेश भी संरक्षित है। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किए जाते हैं, बल्कि आवेश क्या होते हैं? एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित होते हैं। तो ये नियम ही महत्वपूर्ण। जैसे द्रव्य है और द्रव्य को आपको उत्पन्न नष्ट नहीं किया जा सकता है सामान्य स्थिति में, उसी प्रकार आवेश भी है। वस्तुएं जो होती है आवेशित करते हैं तो वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न होते हैं और नष्ट किए जाते हैं, बल्कि क्या होता है? उनका पुनर्वितरण होता है, स्थानांतरण होता है। इस प्रकार आवेश क्या होते हैं? आपको संरक्षित होते हैं। इसी को आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं। समझ गए आवेश संरक्षण का नियम क्या है? तो आवेश संरक्षण के नियम तो जैसे आपको आवेश भी क्या होते हैं? आपको संरक्षित होते हैं। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है न नष्ट किया जा सकता है। जो वस्तुएं आवेशित की जाती है तो एक्चुअल में जैसे कांच की छड़ को रेशम रगड़ते हैं तो होता क्या है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रेशम के टुकड़ों में चले जाते हैं। इसी कारण से कांच की छड़ों पर धनावेशित हो जाती है और रेशम के टुकड़े ऋणावेशित हो जाती है। उसी प्रकार आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल में रगड़ते हैं तो आपको बिल्ली के खाल से जो होते हैं आवेश जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आबनूस की छड़ पर आ जाते हैं, इसलिए आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है। इसका अर्थ यहाँ आवेश उत्पन्न नहीं हो रहे बल्कि आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, पुनर्वितरण हो रहा है। और इस आधार पर यह स्पष्ट है कि न तो आवेश उत्पन्न किए जा सकते हैं न नष्ट किए जाते हैं, बल्कि क्या होता है? आवेश का केवल पुनर्वितरण होता है। इसी नियम को ही क्या कहते हैं? आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं। तो क्लियर हुआ आवेश संरक्षण या लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है? अब एक चीज़ इसके मॉडर्न के कॉन्सेप्ट में समझिए कि जो द्रव्य का आधुनिक विचार क्या है। तो जैसे द्रव्यमान मूल आपका क्या है? जैसे द्रव्यमान क्या है आपका? वो मूल आपका गुण है। उसी प्रकार आवेश भी क्या है? वो आपका द्रव्य का मूल गुण है। द्रव्य है तो उसमें द्रव्यमान रहता है। उसी प्रकार आवेश भी, अगर वस्तुएं आवेशित है तो आपको वो भी द्रव्य के साथ आपको रहती है।
आप जानते हैं कि पदार्थ जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पर आपको धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। लेकिन इसी इलेक्ट्रॉन, चूंकि प्रोटॉन नाभिक में होता है इसलिए उनका स्थानांतरण नहीं होता है, उनका स्थानांतरण, लेकिन इलेक्ट्रॉन का इजिली बाहर चक्कर लगाते हैं, उनका स्थानांतरण होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही वस्तुएं आवेशित होती है, ठीक न। इस प्रकार आवेश को भी द्रव्य का मूल गुण कहा जा सकता है, ठीक न। तो यानी किसी वस्तुओं के आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही वस्तुएं आवेशित हो जाती है। जिस पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहाँ पर ऋणावेश हो जाता है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वहाँ पर क्या होता है? धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आवेश संरक्षण को आप समझ गए कि आवेश एक्चुअल में संरक्षित होता है, कंजर्व है, केवल आवेश का पुनर्वितरण होता है, उसको उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता है सामान्य स्थिति में, ठीक न। अब देखिए एक चीज, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आवेश का क्वांटाइजेशन क्या होता है, इसको भी समझा जाए तो देखिए जिस प्रकार आपको, यानी आवेश जो होता है, किसी वस्तु पर आवेश एक निश्चित मात्रा के पूर्ण गुणक के रूप में ही पाया जाता है, और वो निश्चित आवेश की न्यूनतम मात्रा जिसके गुणक के रूप में ही किसी पर आवेश पाया जाता है, वह आवेश की न्यूनतम मात्रा ही मूल आवेश कहलाती है, फंडामेंटल चार्ज कहलाता है। तो मूल आवेश जिसको ई से प्रकट करते हैं, यह आवेश की वह न्यूनतम मात्रा है जो किसी वस्तु पर पाई जाती है। इससे अब छोटी खंड किसी वस्तु पर नहीं पाई जाती है, और किसी वस्तु पर इसके गुणक के रूप में 2e, 3e, 4e ऐसे करके आवेश पाए जा सकते हैं। उतना प्लस हो सकता है, उतना माइनस हो सकता है, लेकिन 1.5e, 3/2e, 0.2e ऐसा करके आवेश किसी पर नहीं पाए जाएंगे। इस नियम को ही क्या कहते हैं? इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यानी आवेश अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे किसी मूल, आपको एक निश्चित राशि के गुणक के रूप में ही किसी पर राशि पाई जाती है, और उसी को आवेश का क्वांटीकरण या प्रमुखता, आपका परमाणुकता कह सकते हैं आवेश का, कि किसी निश्चित गुणक के रूप में ही किसी वस्तु पाई जाएगी। और यह निश्चित न्यूनतम मान जो होता है वही ई होता है, ई के गुणक के रूप में ही किसी वस्तु पर आपको आवेश पाई जा सकती है। इस प्रकार आपको, जिस प्रकार द्रव्य जो होता है, किसी वस्तु का अगर द्रव्य है तो द्रव्यमान उसका मूल गुण होता है, उसी प्रकार अगर वस्तुएं आवेशित है तो आवेश भी उसका मूल गुण है। और किसी पर जो आवेश होता है वो एक निश्चित न्यूनतम मात्रा के गुणक के रूप में ही पाया जा सकता है, उस निश्चित न्यूनतम मात्रा को ही मूल आवेश कहते हैं, इसको ई से प्रकट करते हैं। और इस प्रकार यह ई क्या है? मूल आवेश, आवेश का क्वांटम है, और इसी के रूप में ही किसी वस्तु पर आवेश पाई जाएगी। यानी किसी वस्तु पर आवेश Q है तो यह N × E के बराबर होगी। अब समझिए कि एक वस्तु पर अगर 1 कूलाम में आवेश है, इसका अर्थ यह है कि उस वस्तु पर 1 कूलाम का धन आवेश है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसे चले गए हैं, तब उस पर 1 कूलाम का आवेश, धनावेश पैदा होगा। और अगर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अतिरिक्त आ जाएंगे, तो उस पर उतना आपको 1 कूलाम का ऋण आवेश पैदा होगा, ठीक न। क्लियर हुआ? दूसरी बात ये समझे कि आवेश भी संरक्षित होते हैं, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, बल्कि क्या होता है? आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, मेन पॉइंट, कि आवेश जो होता है हमेशा द्रव्यमान के साथ ही बद्ध रहता है। यानी बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व भी नहीं है, निर्वात में नहीं पाया जा सकता है। द्रव्यमान के साथ जिस कणों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है उनका आवेश भी शून्य है। जैसे फोटॉन है, न्यूट्रिनो है, इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है तो इनके आवेश भी शून्य है। स्पष्ट है कि आवेश जो होता है द्रव्य के साथ ही पाया जाता है, बिना द्रव्य के आवेश का अस्तित्व भी आपको नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि इस आवेश के संरक्षण के विषय में आप समझ गए।